अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मटन कोशा की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है और ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। अगर आप मटन की एक ही रेसिपी खा खा के बोर हो चुके हैं तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। इस रेसिपी में मसाले भी बहुत कम यूज़ होते हैं और जिन लोगों को डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक़ है, खाने का शौक़ है, तो उनके लिए ये रेसिपी मस्ट है। आपने लाजमी फिर ये रेसिपी ट्राई करनी है। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है बग़ैर स्किप किए हुए। वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है मेरे चैनल को। टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ आते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है मेरे पास मटन का गोश्त तकरीबन 1 केजी के करीब है। हड्डी वाला भी है और गोश्त वाला भी है। इसमें मैं क्या करूँगी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लगाऊँगी, 1 टीस्पून विनेगर, बेकिंग सोडा और सिरका लगाने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि बेकिंग सोडा और सिरका जो है वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। ये पानी ड्रेन कर दूँगी और अच्छी तरह से गोश्त को वॉश कर लूँगी। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसे 15 से 20 मिनट छोड़ दूँगी। तब तक मैं प्याज और दूसरी चीज़ें कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं एक कुकर लूँगी। इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी 1/3 कप। 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, उसे बारीक कट कर लिया और यहाँ पे मैं कुकर में शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब प्याज। सारे प्याज मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। पहले मैं 2 टेबल स्पून प्याज शामिल करूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास फ्राई प्याज पड़ी हुई है पहले से तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये फ्राई करके मैं ये प्याज निकाल लूँगी। ये मैं आगे चल के यूज़ करूँगी। कहाँ पे यूज़ करूँगी, किस स्टेप में, वो आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। ये प्याज मैं निकाल लूँगी। ब्राउन हो चुके हैं। उसी ऑयल में मैं अपने बाकी के प्याज शामिल करूँगी। इस रेसिपी का नाम जिस तरह से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसी तरह से ये रेसिपी भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ी इलायची, 3 से 5 अदद लौंग, 2 बे लीफ, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल। इसके बाद मैं शामिल करूँगी 1 चुटकी सिनेमन पाउडर। आपके पास साबित है तो आप साबित यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। मेरे पास साबित वाली सिनेमन नहीं थी तो इसी वजह से मैंने पाउडर यूज़ कर ली है। मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें मटन ऐड कर लूँगी। अब मैं मटन को अच्छी तरह से भून लूँगी मसालों के साथ। 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से मटन को भून लेना है। 1 चुटकी के करीब हल्दी शामिल करूँगी, 1/4 टीस्पून। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मटन की भुनाई कर ली है। बिल्कुल प्याज भी आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और गोश्त का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, लेकिन ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन 1.5 गिलास। ठंडा पानी आपने शामिल नहीं करना है। गर्म पानी शामिल करके कवर करके रख दूँगी 25 मिनट के लिए। पहले मैं इसे हाई फ्लेम पे रखूँगी। कुकर की जैसे सीटी आए उसके बाद मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी। 25 मिनट या 20 मिनट लगेंगे, मतलब आपके मटन के हिसाब से। यहाँ पे मुझे तकरीबन 25 मिनट लगे थे मटन को गलाते हुए और पानी में बिल्कुल आपने देखा ड्राई हो चुका है। मैंने ढक्कन उठाया। अब मैंने फ्लेम ऑन किया और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें ये फ्राई वाली प्याज शामिल कर लूँगी। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने शामिल किया, फ्राई प्याज और दही। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मटन आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, फुल कुक है बिल्कुल मटन। ये देखें आप,
इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका और ये है गरम मसाला। ये मसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, आधा कप गरम पानी, ये ग्रेवी के लिए। 15 से 20 मिनट फिर मैं इसे पकाऊंगी। जैसे ही ऑयल ऊपर आए इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी नहीं है आपके पास तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर भी नहीं है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ ना करें बेशक। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ग्रेवी भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बनी है। इसमें मैं लास्ट में शामिल करूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। फ्लेम को मैंने अभी बंद कर दिया है। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मटन कोशा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार लजीज़ किस्म का मटन कोशा। अपने रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ग्रेवी बनी है। और आप मटन देखिए, मटन बिल्कुल जूसी और बिल्कुल मज़े की बनी है। यकीनन जिनको कुकिंग का शौक़ है मेरी तरह तो उनको मेरी रेसिपी लाजमी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितनी मज़े की और सॉफ्ट बनी थी, बहुत मज़े की। आपने ख़ुद ट्राई करना है फिर मुझे बताना है। और मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।